बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। हमारा आज का जो मौजू है आपको पता है कि वो रुक़िया से रिलेटेड ही होगा इंशाअल्लाह। और इसमें आज जो मुआलिज है यानी इलाज करने वाले जो लोग हैं उसके ऊपर मैंने बात करनी है। जो इलाज करने वाले लोग हैं उनके अंदर जो गलतियां हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे जो बड़ी जो गलती है वो है मनहज सलफ़ सालिहीन, उसको इख्तियार करना, उसके ऊपर रहना, उसके ऊपर अपने आप को कायम रखना और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ औक़ात में मनहज को इख्तियार करके रखना, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है किसी भी मुआलिज की। तो इसमें अक्सर जो हमने देखा है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं ख़ुद को कभी भी मैंने आलिम नहीं समझा और ना ही मैं अपने आप को ये आलिम गर्दानता हूँ कि हम जी बहुत बड़े आलिम हैं। हाँ, तालिब इल्म ज़रूर हैं और हमेशा तालिब इल्म रहेंगे, लेकिन बाज़ लोग या बाज़ मुआलिज अपने इलाज को अपने तजुर्बा और क़यास की बुनियाद पे हर्फ आखिर मान लेते हैं। तो ये एक जहालत की अलामत है। अब यहाँ पे एक नुक्ता है बड़ा अहम, वो ये है कि बाज़ ऐसे मुआलिज जो रुक़िया शरइया और उसके साथ मिले हुए जो बहुत सारे जो लोग हैं यानी उसके साथ चलने वाले बहुत सारे, वो जाहिल बिल इल्म, अपने इल्म की वजह से वो जहालत का भी शिकार होते हैं। वो जो इल्म है उनके पास वो शरई इल्म नहीं होता और ना वो इसमें हलाल और हराम दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो फ़र्क नहीं कर सकते। ला युफ़र्रिक़ बैन अल हलाल वल हराम। और इसी तरह बाज़ इसमें एतक़ादाती जो मामलात हैं यानी एतक़ाद का जो मसला है, अक़ीदा का, उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों का, राक़ी हज़रात का, रुक़िया करने वाले लोगों का जो मामला है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। वो कहते हैं जी हमने अपने उस्ताद को ये करते हुए देखा तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, हमने फ़लाँ आलिम को ये काम करते हुए देखा तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई फ़ायदा उठाया है तो वो इस बुनियाद पे यकीनन कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया होगा कि ये जी अली भाई का तजुर्बा है, बल्कि इस बात से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा कि एक चीज़ जिसके ऊपर हमने बार बार मुशाहिदा किया और उसके बाद उसके ऊपर दलाइल हमने जमा किए और दलाइल को जमा करने के बाद इल्म की रोशनी में हमने उस चीज़ को इख्तियार किया, ना कि अपने तजर्बे की बुनियाद पे हमने किसी चीज़ को लोगों के ऊपर मुसल्लत किया। लेकिन तजर्बा जो है वो उलूम की बुनियाद पे, इल्म की बुनियाद पे वो कभी भी फ़ौक़ियत नहीं रखता। तो इसमें जो नुक्ते की बात है वो ये है कि बाज़ ऐसे राक़ी हज़रात मौजूद हैं कि वो इस बात पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि हमने जो कहा है वो हर्फ़ आखिर है। वो हर्फ़ आखिर नहीं होता, बल्कि वो आपका तजुर्बा ज़रूर हो सकता है। और बाज़ जो है वो उसको कुरान और हदीस के साथ मुशाबहत देते हैं कि ये चीज़ कुरान और हदीस से हमें साबित है, हालांकि वो साबित नहीं होती। मिसाल के तौर पे उसमें एक चीज़ कि जी सूरतुल बक़रा को 41 दिन पढ़ना, ये तजुर्बा है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है। इसी तरह किसी भी सूरत को 41 मरतबा पढ़ना और किसी भी ज़िक्र को 70 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ना, या बाज़ आपने देखा होगा कि वो लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी इसको 1.25 लाख मरतबा हमने पढ़ा। तो उस चीज़ के ऊपर आपका तजुर्बा ज़रूर हो सकता है, आप उसको कुरान और सुन्नत की जो कसौटी है उसके ऊपर आप उसको नहीं परख सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है कि वो क्या है कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, क़ाला इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, वो कहते हैं ईसा यानी मअन बिन ईसा अल-क़ज़्ज़ाज़, उनसे वो कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक को ये कहते हुए सुना कि मैं इंसान हूँ और मुझसे
ख़ता और गलती जो है ना वो सरजद हो सकती है। आप मेरे कौल को देखो, फंज़ुरू फ़ी क़ौली, जो मैंने कहा है आप उसको देखो, हर चीज़ को, यानी कि सिर्फ 2-3 चीज़ों को, हर चीज़ को देखो कि जो चीज़ वाफ़क़ल किताब व सुन्ना, किताब और सुन्नत की कसौटी के बराबर उतरती हो, फ़ख़ुज़ू बिही, उससे हासिल कर लो, यानी उसको पकड़ लो, उसको मजबूती से पकड़ लो। और फरमाया कि वमा लम युवाफ़िक़, और अगर कोई चीज़ उसके मुवाफ़क़त या उसके मुताबिकत पर नहीं उतरती किताब और सुन्नत की, फिल किताब व सुन्ना, किताब और सुन्नत के मुताबिकत नहीं उतरती, फ़त्रुकू, उसको तर्क कर दो, उसको छोड़ दो। हमने यहाँ पे क्या किया है कि किताब और सुन्नत की कसौटी को हमने साइड पे रख के तो उन चीज़ों को हमने इख्तियार करना शुरू कर दिया है। और इसी तरह बाज़ जो मुआलिजीन के अंदर जो ख़ता है, गलती है, वो क्या है? सबसे अहम और सबसे बड़ी गलती वो ये है कि 2-4 महीने रुक़यत शरइया करने, सुनने और बाज़ मुआलिजीन को देखने के बाद खुद राक़ी बन के बैठ जाते था इसको सीखने में। और फिर उसके बाद जो मेरा अब तक के जो तजुर्बात है वो इसी चीज़ की बुनियाद के ऊपर हैं कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चीज़ थी हमने उसको इख्तियार किया और जो नहीं थी हमने उसको तर्क कर दिया। मिसाल के तौर पे इज्तिमाई रुक़या का सेशन वो हमने बहुत लंबा अरसा किया, अब हमने उसको छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ा कि उसकी, यानी इसका कुरान और हदीस के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही ये एक इंतज़ामी मसला है। हमने उसको उसके मुताबिक जो है ना वो उसको इख्तियार कर लिया। अब अगर कोई ये आके कहे कि जी हमें ये साबित करें कि जी कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप हमें ये साबित करें कि जी इतने लोग इतने जमा करना और फिर उनको जमा करके आपका उसका उन लोगों को रुक़या करना, ये कहाँ पे जायज़ है? तो इसकी बिल्कुल भी कोई दलील मौजूद नहीं है। लेकिन इंतज़ामी मामलात में या लोगों की जो नफ्सियात और कैफियत हैं उसको परखने और समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका उन चीज़ों को समझना कि लोग आपसे क्या तवज्जो चाहते हैं, यानी आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, आप उनकी बात सुनना क्या बात सुनना, यानी लोग आपको अपनी बात बताना चाहते हैं, आप उनकी बात को सुने। अगर आप अच्छे से उनकी बात को सुनेंगे तो फिर आपके लिए बेहतरीन जो है ना वो मशाले राह खुलेगी और अल्लाह ताला आपके लिए खैर के दरवाजे भी खोलेगा, मुआलिज के लिए भी और मरीज़ के लिए भी। इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि बाज़ राक़ी हज़रात ने ये काम शुरू किया कि लोगों को ये कहना शुरू कर दिया जी हम आपको तावीज़ जो है ना वो आपको बना के दे देते हैं, आप उसको घर जाके लटका लें। अब अगर उसके ऊपर कोई बात करे तो बात ये समझ में से कासिर है, मतलब हम समझ से इस बात को समझने से कासिर हैं कि आपने उस शख्स की नफ्सियात को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपने क्या किया? आपने सबसे पहला ये काम किया कि उसको तावीज़ दिया, क्योंकि वो शख्स ये चाहता था कि उसको तावीज़ दिया जाए। आपने भले खाली कागज़ का टुकड़ा दिया है तो इस हदीस के आपने खिलाफ अमल किया, इन रुक़ा व तमाइम व तिवालत अश्शिर्क। तो तमाइम देना या किसी को कहना कि इसको लटका लो, इसको बांध लो, इसको ये कर लो, इसको वो कर लो, तो जब आप ऐसा अमल करेंगे तो अल्लाह के यहाँ आपका वो अमल काबिल कबूल नहीं है। कि रुक़या को समझना ये राक़ी के लिए बड़ा ज़रूरी है। रुक़या एक ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पे आप किसी भी शख्स के, किसी भी बदअकीदा शख्स के अकीदे के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको इस लाइन के ऊपर ला सकते हैं। जब कोई शख्स किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो आप उसको समझाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी बात में क़ुव्वत पैदा करेगा और आपकी बात उस तक बाअसर अंदाज में उस तक पहुँचेगी। अगर आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखेंगे कि जी मुझे सिर्फ उस शख्स से मतलब उसको रुक़या करना है, आपने दावत का काम नहीं किया या उसको दावत अक़ीदा तौहीद आपने नहीं समझाया, तो आपके रुक़या में कोई अफादियत नहीं है, ये ज़हन में रखें। अब्दुर्रहमान बिन हसन आल शेख उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि
यानी जो राकी है, रुक़या करने वाला है, अगर वो दावत इल्लाह का इसके साथ काम नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो इसको तर्क करे। राकी किसी शख्स के घर गया और जाके उसने रुक़या करके वापस आ गया और उसने जाके उस घर में से तस्वीर, उस घर में से कुत्ते और यानी कुत्तों को घर में से निकालना और तमाम और जो चीज़ें लटकी होती हैं उनको उन घरों से निकालने के ऊपर अगर काम नहीं किया तो उस राकी का उस किसी भी ऐसे शख्स के घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ को साबित करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या किया है। साबित है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप अपने जो रुक़या है यानी अपना जो दम है वो मेरे ऊपर पेश करो। सहाबा कराम ने अपने दम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और सुनाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन औ तकुन फ़ीहि शिर्क। ऐसा दम या ऐसा इलाज करने में कोई हरज नहीं है। और ये जो हदीस है ये बयान की गई है ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन फ़ीहि शिर्क, किताब तिब और मुस्तदरक अल हाकिम। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा और अपने अहले खाना का बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।